शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति, जो कि इस समय चर्चा का कारण बनी हुई है। सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत तब होती है जब उनके फोटो के नीचे एक व्यक्ति के द्वारा अभद्र कमेंट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद पूरे देश से मानो सहानुभूति की बाढ़ आ जाती है। पूरे देश के लोग उनकी पत्नी पर प्यार बरसाते हैं, लेकिन अब उसी पत्नी पर जो है लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। कारण है शहीद अंशुमान के माता पिता के द्वारा लगाए गए उनकी पत्नी स्मृति पर संगीन आरोप। उनकी पत्नी स्मृति, जो कि अपने पति पर प्यार के बड़े बड़े दावे करती थी, उनका एक वीडियो सामने आया था, लेकिन अब उन्हीं प्यार के दावों की मानो कलई खुलती नजर आ रही है, क्योंकि शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता का यह आरोप है कि उनकी पत्नी, जो कीन टू नेक्स्ट राशि होती है, वो उसे अपने साथ लेकर चली गई है और उनके माता पिता को कुछ भी नहीं दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति का इस पूरे प्रकरण पर कोई जवाब भी नहीं आया है और वो अब तक खामोश है। लेकिन ये पूरा मामला तो अभी एक तरफ है। हम आज इस पैकेज में बात करेंगे जिस शहीद के सहायता राशि को लेकर जो ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, उसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के नियम, कायदे और कानून क्या कहते हैं। आज के इस पैकेज में हम यही जानेंगे। पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ग्रहण किया था। इस कार्यक्रम के कुछ दिन के बाद ही अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द छलक आया। उनका कहना है कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति पति अंशुमान की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई है। आरोपों के अनुसार वो न सिर्फ अपने माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई, बल्कि उनके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया है। शहीद के पिता चाहते हैं एनओके नियमों में बदलाव। शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह का ये कहना है कि बेटे को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र मिला और नियम ये था कि मां और पत्नी दोनों में ये सम्मान लेने के लिए जाते हैं। अंशुमान की मां भी साथ गई थी। राष्ट्रपति ने उनके बेटे की शहादत पर कीर्ति चक्र दिया, लेकिन वो तो उसे एक बार छू भी नहीं पाए। उनका कहना है कि वे रक्षा मंत्री को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, एनओके की पॉलिसी को चेंज किया जाए। उन्होंने सांसद राहुल गांधी से भी इस बारे में बात की है और ये भरोसा उन्हें मिला है कि वे इसे लेकर रक्षा मंत्री से बात करेंगे। क्या कहते हैं एनओके के नियम? निकटतम परिजन शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति, पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या फिर कानूनी अभिभावक से है। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को एनओके के रूप में शामिल किया जाता है और आसान भाषा में समझिए कि ये एक तरह से नॉमिनी का मामला है। जवान के शहीद हो जाने के बाद आश्रितों को सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि, पेंशन और अन्य सभी सुविधाएं दी जाती हैं। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी विवाह करता है तो उसके माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम उनके निकटतम रिश्तेदार के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। नियमों के अनुसार यदि सेवा के दौरान किसी जवान को कुछ हो जाए तो एक्स ग्रेशिया राशि एनओके को दे दी जाती है। सम्मान, पेंशन और बीमा को लेकर क्या कहते हैं नियम? सेना के किसी शादीशुदा व्यक्ति के मरणोपरांत उनके इंश्योरेंस और पेंशन का कम से कम 67% उनके एनओके यानी कि उनकी पत्नी को मिलता है। बाकी का 33% के लिए व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार किसी और को नॉमिनी बना सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी पत्नी को 67% से ज्यादा का भी उत्तराधिकारी बना सकता है, लेकिन इनसे कम का नहीं। सम्मान को लेकर भी एनओके का ही सिद्धांत काम करता है। अविवाहित सैनिकों को मरणोपरांत मिलने वाला सम्मान यानी कि मेडल माता पिता को सौंपा जाता है। विवाहित सैनिकों के मामले में ये सम्मान पति या पत्नी को सौंपा जाता है। हालांकि समारोह में माता पिता को भी आमंत्रित किया जाता है। और अभी हमने जितनी बातें आपको बताई है वो सब रक्षा मंत्रालय से मिलने वाली पेंशन, आर्थिक सहायता, इंश्योरेंस और सम्मान पर लागू होती है। ड्यूटी पर प्राण देने वाले सैनिकों के परिजनों को कई राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद देती है और कुछ सूबों में ये केस बाय केस मदद दी जाती है, तो कुछ सूबों में इसके लिए आधिकारिक नीति है। केंद्र के नियम और कायदों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकारों के भी अपने अलग नियम और कानून है।
आपको बता दें कि इस तरीके के मामले पहले भी सामने आए थे, जिसके बाद राज्य की सरकारों ने अपने स्तर पर एनओके के नियमों में बदलाव किया था। और क्या वो बदलाव है और किन राज्यों ने किया था, वो भी आपको हम आगे बताएंगे। राज्य स्तर पर हुए हैं एनओके की नीति में बदलाव। सर्विस के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार की मदद राज्य की सरकारें भी करती हैं। तो वहीं ऐसे बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कई राज्य की सरकारों ने अपनी एनओके नीतियों में बदलाव भी किया है। बात अगर मध्य प्रदेश सरकार की करें तो यहाँ पर शहीद सुरक्षाकर्मी के परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद को पत्नी और माता पिता के बीच में बराबर बांटा जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 2020 में एनओके नियमों में बदलाव किया था और इसके मुताबिक शहीद के परिवार को 25 लाख की बजाय 50 लाख की सहायता राशि दी जाती है और नियमों के मुताबिक 50 लाख में से 35 लाख रुपए शहीद की पत्नी को दिए जाते हैं, जबकि 15 लाख शहीद के माता पिता को दिए जाएंगे। एनओके पर क्या कहती है हरियाणा सरकार की नीति? हरियाणा सरकार ने साल 2017 में एनओके नियमों में बदलाव किया था और इसमें 30% राशि शहीद के माता पिता व बाकी 70% राशि शहीद की पत्नी और बच्चों को दी जाती है। तो ये था हमारा आज का पैकेज और आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।